सर सुनाएं क्या लग रहा है आज के वक्त? जो रिकॉर्ड है ना, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड CTR GTR सारी चीज़ें अवेलेबल है। जो इस्मत तारा के साथ उनका रब्ता था, वो उनके साथ ये पहले रब्ते में कराने वाले, इसके हस्बैंड के साथ भी और इस्मत के साथ भी। और इस्मत का वहाँ आना था ना, वहाँ सुना कि वहाँ की लेक्चर की गई थी और प्री प्लान था इनका सारा वहाँ आना और इस एविडेंस को वॉश करना। ये बाकायदा वो कहता है कि हमारे बंदे हैं, वो खुद कहता है, जाफर कहता है मुझसे कि मेरे वाले साहब ने कहा कि हमारे पास बंदे हैं, उसमें सारी चीज़ को गैर करवा एविडेंस को वॉश करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक आपको अपडेट करूंगा। जाकिर जाफर और असमत आदम ने यहां पे दरख्वास्त ज़मानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त जो है दायर की थी अपने वकील ख्वाजा हारिस के ज़रिए, और आज समाअत की है जो जस्टिस उमर अता बदयाल की सरबराही में बेंच ने। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस काजी अमीन इस बेंच का हिस्सा थे। आज इस पे समाअत हुई है। बहुत अहम पॉइंट जो है वो सामने आए हैं। प्रोसिक्यूशन भी मौजूद थी, शाह खावर भी मौजूद थे, ख्वाजा हारिस भी मौजूद थे, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी मौजूद थे, तफ्तीशी अफसर जो है दस्तार खान और शौकत मुकद्दम जो है मकतूला नूर मुकद्दम के वालिद साहब वो भी कमरे अदालत में मौजूद थे। सारी कार्रवाई का आंखों देखा अहवाल आपके सामने रखूँगा। मुख्तसरन ये है कि आइंदा पीर तक इस केस में नोटिस जारी हो गए हैं और आइंदा पीर को यह फैसला होगा कि जाकिर जाफर और असमत आदम को ज़मानत मिलनी है या नहीं मिलनी। असमत आदम के हवाले से बड़ी अहम एक ऑब्जर्वेशन दी गई। पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है उस पर ऑब्जेक्शन किया गया। ट्रायल जो है वो 2 मंथ में मुकम्मल होने के पॉइंट पर ऑब्जेक्शन किया गया। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। आज तकरीबन 9:07 में मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब इंटर हुआ तो मरकज़ी दरवाजे के बाहर जो शौकत मुकद्दम है नूर मुकद्दम के वालिद और जो शाह खावर साहब के साथ वकील होते हैं निसार असगद एडवोकेट साहब वो खड़े थे। उनसे हेलो हाई सलाम दुआ हुई। उसके बाद मैं जो है वो अंदर चला गया। उसके बाद 9:19 पर जो ख्वाजा हारिस हैं वो कमरे अदालत में आए 9:22 पे तफ्तीशी अफसर, और उसके बाद जो शौकत मुकद्दम साहब जो कमरे अदालत में आए और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नियाजुल्लाह नियाजी जो है वो कमरे अदालत में आए। तकरीबन अदालत में 9:49 पर ये जो केस है ये जो टेकअप किया तकरीबन अदालत ने। उसके बाद जो 10:40 पर 10:40 पर जो है वो शाखावर पहुंचे और 10:49 पर केस जो है टेकअप हुआ। उसके बाद पहला सवाल ही जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद कहाँ पे हैं, वो सामने आए तो नियाजुल्लाह नियाजी जो है वो रोस्टरम पे आ गए। अदालत ने ये पूछा कि जो असमत हैं, असमत वो उसका जिक्र कहाँ पे है, जो मुलजमा है उसको डिस्कस नहीं किया गया क्योंकि ये हाई कोर्ट का जो फैसला है उस फैसले के खिलाफ अपील है। तो इट मीन कि हाई कोर्ट के फैसले के अंदर जो है जो कुछ लिखा हुआ है उसके खिलाफ अदालत जो है वो उसको सुनेगी। तो अदालत ने पूछा कि उसको डिस्कस नहीं किया गया फैसले में। इसके अलावा उसकी पार्टिसिपेशन कहाँ पे है वो बताएं। जो ख्वाजा हारिस हैं उन्होंने कहा कि उसके खिलाफ कोई मटेरियल जो है वो जजमेंट में मौजूद नहीं है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने दी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि वो खातून भी हैं तो उसके हवाले से मटेरियल तो सामने होना चाहिए कि किस बिना पर उनकी जमानत जो है वो खारिज की गई है। तो इसके बाद जो अदालत को जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा तो इसको ये भी कहा जस्टिस मंसूर अली शाह ने कि हम एग्जामिन करेंगे कि हाई कोर्ट का फैसला क्या है, हम नहीं जाएंगे कि ट्रायल कोर्ट में क्या मामला हो रहा है। क्योंकि शाह खावर साहब ने अदालत को ये कहा कि चालान में असमत जाकिर का जो इसमें लिंक बनता है वो उसका जिक्र जो है वो मौजूद है। उसके बाद जो ख्वाजा हारिस है उन्होंने दलाइल देते हुए कहा कि FIR जो जिक्र हुई थी उसमें जाकिर जाफर जो इसमें पिटिशनर है या असमत आदम उसका जिक्र नहीं था। मतलब 20 जुलाई को जो FIR हुई थी उसके बाद उन्होंने कहा कि जी 24 जुलाई को एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट की बुनियाद पर उनका नाम जो है इसमें शामिल किया गया। इसके अलावा ख्वाजा हारिस ने यह कहा कि जिस वक्त ये वक़ूआ हुआ वो कराची में थे। इसी दौरान काजी अमीन जो जस्टिस काजी अमीन जो इस बेंच का हिस्सा हैं उनकी जानिब से एक नया सवाल सामने आया। उन्होंने कहा जी जो खातून मतलब मकतूला जो है नूर मुकद्दम कब इस घर में आई थी जिस घर में ये वक़ूआ हुआ है। तो जो ख्वाजा हारिस हैं उन्होंने कहा जी FIR के मुताबिक 19 जुलाई को वो मिसिंग थी और FIR के मुताबिक 19 जुलाई को उन्होंने वालिद को बताया कि वो लाहौर हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि 19 जुलाई से पहले भी उस घर में उनकी मौजूदगी जो है वो मौजूद है, लेकिन FIR में उसका जिक्र नहीं है। तो वो मैं आपको बता दूं जो कॉल रिकॉर्ड है उसके मुताबिक 18 जुलाई रात तकरीबन 9 बजे वो एंट्री है।
अच्छा, आगे चलकर 20 जुलाई को उन्होंने कहा जी FIR होती है और उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने दोबारा ये दोहराया कि उसको क्या बताया गया कि वो लाहौर है। तो ख्वाजा हारिस ने कहा जी यही जो है FIR के मुताबिक यही जो है वो लिखा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी प्रोसिक्यूशन ने जो रिकॉर्ड पे लाई हैं चीज़ें, उसमें टेक्स्ट जो कॉल्स का क्या बात हुई वो एग्जैक्टली वर्ड जो है वो मौजूद नहीं है, उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। सिर्फ कॉल्स का इनकमिंग जो है वो कॉल्स का जो डाटा है वो जाकिर का इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा ख्वाजा हारिस ने कहा कि 6:35 से 7:30 के दरमियान ये वक़ूआ होता है 20 जुलाई को, जो तकरीबन ये टाइम है। और इसमें काजी अमीन जो जस्टिस काजी अमीन उन्होंने यहाँ पे पूछा कि पोस्टमार्टम किस वक्त हुआ, तो इस बार ख्वाजा हारिस ने कहा जी टाइम जो लिखा हुआ है वो 12:10 AM का लिखा हुआ है और सुबह 9:30 बजे जो है वो पोस्टमार्टम हुआ। दूसरे लफ्ज़ों में ख्वाजा हारिस ये कहना चाह रहे थे कि 12:10 का वो टाइम है जायद जिस वक्त ये वक़ूआ हुआ, ये मर्डर हुआ, उसका हवाला जो है वो इसमें दे रहे थे। तो उस वक्त अदालत ने ये पूछा कि डेथ और पोस्टमार्टम में वक्त कितना जो है वो दौरानिया था। तो जो रिकॉर्ड था वो ख्वाजा हारिस ने कुछ अदालत को दिया कि जो पोस्टमार्टम का रिकॉर्ड था वो एक फ़ाइल थी। उसके बाद उन्होंने कहा उस पर टाइम जो है वो डेथ का 12:10 लिखा हुआ है और 9:30 बजे इस पर पोस्टमार्टम हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा जी जो तफ्तीशी अफसर ये कर रहे हैं तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आगे जाकर जो शाह खावर हैं उन्होंने कहा कि जो बॉडी है वो डेड बॉडी है वो 12:10 पे हॉस्पिटल में पहुंची और 9:30 बजे सुबह उसका पोस्टमार्टम हुआ। ये एग्जैक्ट उन्होंने कहा कि ये मामला है, ऐसा नहीं है कि 12:10 पे जो है मर्डर हुआ। तो जो ख्वाजा हारिस है उन्होंने कहा जी 4 घंटे का इसमें वक्फा जो है वो आ रहा है। उन्होंने कहा जी जो कॉलम बने हुए हैं उसमें लिखा होता है, तो उन्होंने कहा जी इस कॉलम में जो टाइम मर्डर का जो होना था उस वक्त जो है वो 12:10 का टाइम लिखा हुआ है। तो ये बड़ी थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी जिस पर काफ़ी जो है वो डिस्कशन हुई। उसके बाद जस्टिस काजी अमीन जो है वो उन्होंने रिमार्क्स दिए और बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स से। उन्होंने कहा कि हमने इस केस में इस जो है जो मामला हमारे सामने है हमने उसको देखना है और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। जो फैमिली है उसके साथ भी अदालत ने जो है वो हमदर्दी का इजहार किया। और ये भी उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह उन्होंने ये सवाल किया कि ये जो उनके वालिदैन थे कब जो वो कराची गए। तो ख्वाजा हारिस की जानिब से बताया गया कि ईद से 3 रोज़ कबल वो कराची में गए। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि क्या वो उनका घर कराची में है या यहाँ पे है, तो उन्होंने कहा कि वो यहाँ पे भी रहते हैं, कराची में भी रहते हैं, कभी कराची कभी यहाँ पे होते हैं, तो इसलिए वो ईद करने जो है वो वहाँ पे चले गए। उसके बाद ख्वाजा हारिस की जानिब से जो दलाइल जो है वो दिए जा रहे थे, उसी दौरान 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में वक्फा होता है। तो उस वक्फे में जजेस जो उठ कर चले गए, उन्होंने कहा कि 11:30 बजे हम वापस आएंगे। फिर 11:30 बजे जब वापस आए तो जो जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं उनकी जानिब से बोलना शुरू किया गया। उन्होंने ख्वाजा हारिस साहब को कहा कि आप सामने आएँ। रोस्टरम पे वो आ गए तो उन्होंने कहा जी एक जो है वो उनकी फैमिली में कुछ जो इशू हुआ है, कोई शायद डेथ जो है वो हो गई है। तो उन्होंने कहा कि जो प्रोसिक्यूशन है उसने इस केस में बताना है जो जितने भी सवालात जो है उठाए गए हैं इस पिटीशन में, और रिकॉर्ड पे भी जो है रिकॉर्ड भी लेके आएंगे, क्योंकि जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो है नियाजुल्लाह नियाजी उनकी जानिब से कहा गया कि CDR मौजूद है जिसमें पूरा रिकॉर्ड जो है इस मामले का जो है वो मौजूद है और हम सामने जो है वो ले आएंगे। तो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि उसी रोज़ आपको मतलब आइंदा पीर की तारीख मुकर्रर की गई, आप उसी रोज़ जो है वो इसमें लेके आएँ। अब डायरेक्शन पे आ जाएँ तो ख्वाजा हारिस ने यहाँ पे बोलना शुरू किया कि 8 हफ्ते की डायरेक्शन है। हाई कोर्ट ने जो पिटीशन जो है वो जो उस पर जजमेंट दी है उसमें ना हमें नोटिस किए गए डायरेक्शन वाले पॉइंट पे, ना हमें सुना गया, ना उस पर आर्गूमेंट्स हुए। इसके बावजूद जो है वो डायरेक्शन दे दी। वो मैंने आपको बताया था कि वो उनकी जो पिटीशन थी उसमें भी ये सारे पॉइंट्स जो है वो मौजूद थे। दूसरा पॉइंट ख्वाजा हारिस ने ये उठाया कि नामुकम्मल चालान है, उसमें रिकॉर्ड जो है सीसीटीवी फुटेज, वीडियो कैमरा, दीगर दस्तावेजात, उसके अलावा फॉरेंसिक रिपोर्ट्स अभी आई नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अभी रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं है। तो इसमें अभी तक जो है वो अदालत ने ये कह दिया है कि वो 8 हफ्ते में इसको मुकम्मल करे, 2 माह में। तो फिर शाह खावर बोले तो अदालत ने कहा है कि 14 जो जब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा जिस रोज़, उस रोज़ से ये 2 माह का वक्त जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इट मीन कि उन्होंने कहा कि 14 अक्टूबर अगर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होता है तो उसके बाद 2 माह का वक्त है, उसमें जो ट्रायल है उसने उसको मुकम्मल करना है। उस पर जो जस्टिस काजी अमीन हैं उन्होंने यहाँ पे बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब हमने आपकी ज़मानत जो है वो सुन रहे हैं और हर किस्म का मटेरियल जो है वो हम इसमें देख लेंगे। डायरेक्शन में जो उन्होंने फिर डायरेक्शन पे फिर कहा कि डायरेक्शन पे दलाइल नहीं हुए थे, डायरेक्शन बगैर जो है वो उसको
को देखे हुए की गई। तो इस पर जो है वो जो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये कहा कि यकीनी तौर पर जो स्पीडी जस्टिस है वो भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ फेयर ट्रायल जो है वो उन पे उन्होंने थोड़ा सा फोकस किया कि फेयर ट्रायल के जितने तकाजे हैं, जो प्रोसेस है, जो कानून है, जो लॉ है, उसको भी मुकम्मल तौर पर फॉलो होना चाहिए और फेयर ट्रायल यकीनन मिलना चाहिए। तो ये आप देखते हैं कि जो डायरेक्शन वाला पॉइंट है, मतलब 2 माह में डायरेक्शन वाला पॉइंट, इसको आइंदा पीर को सुप्रीम कोर्ट कैसे डिसाइड करती है और ज़मानत वाले पॉइंट को कैसे डिसाइड करती है। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जो असमत आदम है उनकी ज़मानत जो है वो हो सकती है, जाकिर जाफ़र की शायद ना हो, लेकिन अदालत दोनों को भी ज़मानत दे सकती है, लेकिन डायरेक्शन वाला पॉइंट अलग से भी डिसाइड होगा। तो देखते हैं आइंदा पीर को इस केस में क्या होता है। जो भी अपडेट होगी वो आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।